नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, जब भी छात्रों पर कोई समस्या आती है या छात्रों की समस्या से उनके कैरियर पर कोई असर पड़ता है तो मिथिला मंच न्यूज सबसे पहले आवाज उठाती है और इन छात्र छात्राओं की आवाज हम संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आज का मुद्दा काफी गंभीर है। खासकर हम बता दें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के छात्रों की कई ऐसी समस्या हैं जिनसे उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है और दूसरा जो परीक्षा होती है वो इतने शॉर्ट में परीक्षा हो जाते हैं और उनका जो रिजल्ट है वो भी समय पर नहीं हो पाता है, जिस वजह से सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट में उनकी समस्या होती है। चलिए, आज हमारे साथ बता दें तबरेज आलम कॉमर्स के शिक्षक हैं और इनके छात्र आज अपनी समस्या को विश्वविद्यालय प्रशासन तक रखने का प्रयास करेगी ताकि कुछ समस्या का निदान हो सके। तो बता सकते पहले ये निफ्ट कॉमर्स क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये यहाँ के LNMU एग्ज़ाम सही पैटर्न पे नहीं लेता है। जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वो एक्यूरेट टाइमिंग नहीं देता, ना ही रिजल्ट वो टाइम पे देता है। इस वजह से हम सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं हम लोग। थैंक यू। मैं निफ्ट कॉमर्स क्लास का पार्ट 3 का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम हामिद है। इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पार्ट 1 में जो पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है, डेढ़ साल हो जाता है और बाकी पार्ट 2 और पार्ट 3 में 5 महीना 6 महीना मिलता है। तो इससे हम लोग को पार्ट 3 में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और एग्ज़ाम में जो हम लोग लिखते हैं तो हम खुद की तैयारी करके जाते हैं अच्छे से और चोरी वगैरह मतलब लूज़ रहता है एग्ज़ाम। तो इससे क्या होता है कि जो नहीं पढ़ के जाते जो बच्चे उनको अच्छा नंबर आ जाता है हमसे, और यही सब मेरी प्रॉब्लम है। यानी कि जो छात्र पढ़ कर जाते हैं और वहाँ जो कॉलेज होता है वो सही ढंग से एग्जामिनेशन नहीं ले पाता निष्पक्षता से, जिस वजह से वहाँ चोरी होती है और अच्छे मेहनती छात्रों का मनोबल गिरता है। तो मैं मोहम्मद अली इमाम निफ्ट कॉमर्स क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं CM आर्ट्स कॉलेज का भी स्टूडेंट हूँ। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिथिला यूनिवर्सिटी की यह है कि कोई भी एग्ज़ाम मतलब सही टाइम पे नहीं ले पाते हैं। और हमारे मित्र ने जैसा बताया कि पार्ट 1 का एग्ज़ाम बहुत लेट से होता है, बाकी सब एग्ज़ाम में हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है। इस वजह से हम लोग सही से पूरी तैयारी नहीं कर पाते हैं और जो भी तैयारी करके जाते हैं हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए तो वहाँ जो भी सेंटर इतना लूज होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम हो जाता है। और 10 स्टूडेंट जो हम लोग का देख कर चोरी करते हैं तो इससे हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, इस वजह से हम लोग का नंबर भी कम आता है। यानी हम बता दें, छात्रों का ये कहना है कि पार्ट 1 में ज़्यादा समय होता है लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 के जो एग्जामिनेशन के अंतराल हैं वो काफ़ी कम होते हैं। और कोई कॉमर्स क्लासेस के स्टूडेंट हूँ। पार्ट 3 में मेरी प्रॉब्लम ये है कि जिस अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, आंसर देते हैं, उस अकॉर्डिंग हमें मार्क्स नहीं मिल पाता है। ये तो यानी कि जो एक अच्छे स्टूडेंट के लिए तो एनहांस है, फिर भी जिस अकॉर्डिंग हमें लिखते हैं उस अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि जिस अकॉर्डिंग हम लिखे उस अकॉर्डिंग मार्क्स मिलना चाहिए स्टूडेंट को। जबकि हम बता दें कि कॉमर्स के छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो जाए। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में लगभग 30% अधिक छात्र कॉमर्स में नामांकन करा रहे। मेरा नाम राघव देवा, निफ्ट कॉमर्स स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ जो मतलब जो जैसे पार्ट 1 में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा वक्त ले रहा है, साल भर से भी ज़्यादा हो जाता है। पार्ट 2 में होता है 6 महीना 7 महीने एग्ज़ाम हुआ और जिस हिसाब से पार्ट 2 का जो सिलेबस है, ठीक है, 6 महीना मतलब जो मतलब सिलेबस को पूरा करना ये मतलब नामुमकिन है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। फिर पार्ट 3 का भी है, सिलेबस बढ़ रहा है, उसका जो फिर 5 महीना 6 महीना टाइम मिलता है। इसी वजह से मतलब टाइम मैनेजमेंट मतलब नहीं हो पाता वहाँ मतलब, ठीक है। कभी 6 महीना हुआ, कभी 5 महीना ऊपर नीचे, रिजल्ट भी कभी लेट से आता है। रिजल्ट लेट से आने के बाद लगभग 7 महीने या 8 महीना करीब जो हम लोग का जो बर्बाद हो जाता है। बीच में कहीं बिहार से बाहर एडमिशन लेने जाना हो पार्ट 3 के बाद, या कहीं बाहर में एडमिशन लेना चाहता है अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मतलब कहीं रिजल्ट पेंडिंग रह गया, किसी का रिजल्ट नहीं निकल रहा है, बाहर में भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं सही से। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है हमें यहाँ पे। सर, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद हुआ, मैं निफ्ट क्लास स्टूडेंट हूँ। सर, यहाँ हम लोगों को बहुत अच्छी पढ़ाई की जाती है सर, हम लोग बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और जब वहाँ जाते हैं सर तो चोरी होती है। तो इसी के बनस्बत हम जो बच्चा नहीं पढ़ के जाता है वो हमसे अच्छा नंबर ले आते हैं और हम लोगों का नंबर अच्छा नहीं आता है। दूसरा सर ये है कि हम लोगों का जो काम फंसता है यूनिवर्सिटी का, हम लोग जाते हैं तो वो लोग अपना ईमानदारी से काम नहीं करते हैं और हम लोग को खूब दौड़ाते हैं सर। इसी चक्कर में जो बाहर के स्टूडेंट होते हैं वो अपना कई बार रिजल्ट भी जिसका पेंडिंग में आ जाता है तो सर वो क्लियर नहीं करवा पाते, उसको दौड़ा के भगा दिया जाता है सर। मैं मोहम्मद हसन अख्तर, मैं निफ्ट कॉमर्स क्लास का पार्ट 3 का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ 3 सालों से पढ़ रहा हूँ। मुझे कॉमर्स का कुछ ज्ञान नहीं था, मगर मेरे सर ने एक्स्ट्रा टाइम देकर के मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाया और मैं आज माशाल्लाह मैं
पार्ट 2 का एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न आया, 72% मेरा ऑनर्स पेपर में आया है। सर जो है छोटी छोटी सी बातों पॉइंट सबको बहुत अच्छे से समझाते हैं। और यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं माशाल्लाह सब क्या 60-70% का फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट ईयर में जो 1.5 साल 2 साल लगा देती है, और पार्ट 3 में जो है 4 ऑनर्स पेपर है, उसमें सिर्फ 6 महीने का वक्त दे रही है। बोल रहा हूँ डिप कॉमर्स क्लास से सर। यहाँ मैं कंटिन्यू 3 साल से कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। जो यहाँ बहुत अच्छी से सर डीप नॉलेज दे करके पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी जब हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो बहुत वहाँ चोरी चलता है, जिसकी वजह से हम लोग जितना लिखते हैं उतना अच्छा मार्क नहीं दे पाता, और इतना घटिया कॉपी जाँच करता है जिसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर छात्र जी जान मेहनत करके पढ़ते हैं अपने करियर के निर्माण के, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा सही तरीके से ना कॉपी जांच की जाती है और ना सही समय पर परीक्षा ली जाती है, और खासकर इस वजह से छात्र का भविष्य और काफ़ी ज़्यादा संकट में आ गई। मैं दीपक कुमार निफ्ट कॉमर्स क्लास का छात्र हूँ, डिग्री फाइनल ईयर का। और मैं कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल है एग्ज़ाम लेने का वो सही नहीं है। अदर यूनिवर्सिटी की अपेक्षा इसका समय बहुत बेकार है, क्योंकि समय पे ये एग्ज़ाम नहीं ले पाता है, और साथ ही साथ रिजल्ट भी बहुत लेट करके देता है। एक एग्ज़ाम को 2-2 साल के बाद लेता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। इस कारण मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी का समय से बोलो, यानी विश्वविद्यालय प्रशासन समय पर अगर परीक्षा ले तो हमें लगता है, और खासकर सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में एक गैप होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। मुझे जैसा कि मेरे फ्रेंड लोग ने बताया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेशन का लेट होना। इस वजह से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल लेने के बावजूद भी मतलब एडमिशन नहीं ले पाते, इस वजह से क्योंकि सेशन नहीं लगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी का पेंडिंग हो, कोई वर्क ऐसा हो जो यूनिवर्सिटी से कराना हो, तो उस सिचुएशन में काम जल्दी नहीं होता, चाहे वो मार्कशीट निकालने की बात हो या सर्टिफिकेट की बात हो जो दूसरे जगह एडमिशन लेने की बात हो, तो इस काम में भी यूनिवर्सिटी से लेट किया जाता है। बहुत बहुत थैंक यू। मेरा नाम वकार है और मैं निफ्ट कॉमर्स क्लास का स्टूडेंट हूँ। और मैं जब यहाँ आया तो मैं कुछ नहीं उतना जानता था अकाउंट से रिलेटेड, और सर के पास जब यहाँ एंट्री किया तब सर ने मुझे अच्छे से पढ़ाया और हर चीज़ को डीपली समझाया, और मैंने भी समझा सर की बात, और आज मैं थोड़ा डेवलप अपने आप को महसूस करता हूँ सर की वजह से। और दूसरी बात कि अभी जो पार्ट 1 पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम दिया है मैंने, और उसमें देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट चोरी करते हैं, बगल में भी देखता हूँ कि चोरी करते हैं, तो उनको मतलब उनसे मुझे ये होता है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, और मैं बिना पढ़े हुए अच्छे अंक ले आते हैं। चलो, इसके अलावा और कोई मुद्दा है आप लोग के सामने, कोई भी और तो इसके अलावा अगर कोई मुद्दा बोल सकते हैं तो आप लोग में कोई इसके अलावा जो उन्होंने काम कुछ और भी है। मेरा नाम श्वेता है, मैं निफ्ट कॉमर्स क्लास की स्टूडेंट हूँ। सर, सबसे पहली बात कि पार्ट 1 में मतलब हम लोग को बहुत टाइम दे दिया जाता है, 14 महीना, तो और पार्ट 3 में सबसे बड़ा सिलेबस है, तो इस अकॉर्डिंग हम मतलब अच्छे से पढ़ नहीं पाते, हम पढ़ाई एक हेडेक सा लगने लगता है। तो इसलिए मतलब यूनिवर्सिटी को टाइमली एग्ज़ाम देना चाहिए ताकि हम लोग कूल मतलब होकर पढ़ सकें। ये मेरा प्रॉब्लम। मैं चांदी कॉमर्स क्लास की स्टूडेंट हूँ, लेकिन पार्ट 3 में पढ़ती हूँ। लेकिन पार्ट 1 में हम लोग को 2 साल दिया गया, और पार्ट 2 में 1 साल दिया गया, और पार्ट 3 में सिर्फ 6 महीने दिया गया, जिसके कारण हम कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकते। इसका रिजल्ट आएगा अक्टूबर में, जिसके कारण हम IBPS का फॉर्म नहीं भर सकते, इसके कारण हमको वो प्रॉब्लम होती है। ये साल भी हमारा पूरा बिजी हो गया पार्ट 3 के एग्जाम के कारण। और कोई अगर कोई दूसरा मुद्दा कोई चाहता है इसके अलावा कोई? आई एम स्टूडेंट ऑफ निफ्ट कॉमर्स क्लासेस। अगर सर टाइम पे एग्ज़ाम्स हो तो हम लोग का सिलेबस अच्छा से हो पाएगा, और सर अगर यूनिवर्सिटी के डिपेंडेंट हम लोग हो जाए तो फिर हम लोग का सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा, और हम लोग खुद भी पीछे रह जाएंगे। इसके वजह से सर हम लोग चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम टाइम पे ले और रिजल्ट भी टाइम पे ले। और इसके अलावा सर, यहाँ के पार्ट 3 का रिजल्ट पार्ट 1 बहुत 1.5 साल जो एक्स्ट्रा लगता है, उसके बाद पार्ट 2 में 6 महीना, पार्ट 3 में 6 महीना। अगर हम दूसरे जगह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1 साल तो कम से कम ये बर्बाद हो ही जाता है। अगस्त सितंबर तक जाके पार्ट 3 का रिजल्ट आता है, जैसे पिछले सेशन में आया था। तो दूसरे जगह यूनिवर्सिटी में टाइम पे अकॉर्डिंग हो जाता है, जून में एडमिशन हो जाता है, तो वो 1 साल हम लोग का बर्बाद हो रहा है दूसरे जगह एडमिशन। जी, मेरा नाम मनीष कुमार होगा, मैं निफ्ट कॉमर्स क्लासेज का स्टूडेंट हूँ, मेरा फाइनल ईयर है। और ये कहना है कि यूनिवर्सिटी जो है क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी
प्रशासन की ये गलती है कि जो है एग्जाम, यानी कि रिजल्ट भी पेंडिंग हो जाता है। और हम बता दें कि रिजल्ट जो पेंडिंग होता है उसका समय पर परिणाम भी नहीं आता, जिससे स्टूडेंट काफ़ी परेशान है। हम देखें यहाँ पर, हम बता दें कि निफ्ट कॉमर्स क्लासेस के स्टूडेंट ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष एक प्रश्न रखा है कि आखिर जो छात्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है वो कॉमर्स के क्षेत्र में, क्या उन लोगों के मनोबल को गिराया जाना उचित है? क्या इन लोगों के मनोबल को उठाते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के कॉमर्स के छात्र पूरे बिहार और देश में नाम रोशन कर सके, इस पर कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर आज इन छात्र छात्राओं की आवाज़ विश्वविद्यालय प्रशासन सुन सकती है तो सुनकर उसके निदान के अगर प्रयास करे तो हमें लगता है कि आने वाले समय में इन छात्रों की जो समस्या है सही समय पर सिलेबस पूरा हो, सही समय पर जो क्लासेस हैं जो 2 साल का फर्स्ट पार्ट में होता है फिर सेकंड पार्ट में वो कम हो सके। चलिए हमारे साथ तबरेज़ आलम जी है जो शिक्षक हैं, अपने छात्रों को लगातार बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं ताकि यहाँ के छात्र दरभंगा के बाद बिहार और देश में नाम रोशन कर सके। क्या लगता है कि इन्होंने जेन्युइन समस्या रखा है, इन छात्रों ने, इन छात्रों की समस्या का आखिर निदान क्या है? इन्होंने तो समस्या रखा है, आप निदान क्या कहते हैं? बच्चों ने तो बता ही दिया है सर। मेन वही दिक्कत ये है, 12th पास करते हैं स्टूडेंट, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं। पहले तो एडमिशन प्रोसेस में लेट होता है, एडमिशन लेने के बाद पार्ट 1 का लगभग 1.5 साल का जब समय बीत जाता है तो इनका पार्ट 1 का एग्ज़ाम लिया जाता है। नेक्स्ट एग्ज़ाम फिर 8-9 महीने के बाद दिया जाता है पार्ट 2 का। फाइनली पार्ट 3 के एग्ज़ाम के लिए इनको 6 महीने का टाइम मिलता है। पार्ट 3 में बड़ा लंबा सिलेबस है, जैसे इनकम टैक्स, पूरा टैक्सेशन है, आने वाले दिनों में बच्चे GST भी पढ़ेंगे, ऑडिटिंग है। यहाँ तक आपको ये कहें कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो सेकेंड स्टेप है इस समय CA इंटरमीडिएट, उसके इक्विवेलेंट लगभग सिलेबस पढ़ना है बच्चों को ग्रेजुएशन। अगर बच्चे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को सही ढंग से दे पाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसमें मैक्सिमम बच्चे वहाँ से जो ग्रेजुएट होते हैं वो ग्रेजुएट बहुत आराम से CA का सेकेंड स्टेप क्वालिफाई कर लेते हैं। आखिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंसेस यह है कि सिलेबस पर वो पूरा ध्यान देते हैं, एक सही सिस्टम से उनकी पढ़ाई होती है। यहाँ के बच्चों की प्रॉब्लम यही हो जाती है कि एक तो सही टाइम पे उनका एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, पार्ट 1 में जो भी शिक्षक हों वो बहुत अच्छे से मेहनत करके बच्चों को भेजते हैं एग्ज़ाम देने। जब वो एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि हमारा पड़ोसी विद्यार्थी बहुत आराम से कोई गेस्ट पेपर खोल कर लिख रहा है। निश्चित तौर पे सेकेंड स्टेप का एग्ज़ाम की तैयारी वो ठीक से नहीं कर पाएगा, उनका मनोबल टूटेगा, उनके माइंड में ये बात आएगी कि फिर से हम जब चोरी करके पास कर ही सकते हैं तो पढ़ा क्यों जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है हमें। इसका एक दुष्प्रभाव ये है, पढ़ने वाले बच्चे बेकार हो जाते हैं, जो पढ़ने वाले नहीं हैं वो और मोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर इस पर कंट्रोल किया जाए तो मुझे लगता है कि मिथिला के बच्चों से ज़्यादा दमदार बच्चे कम से कम इंडिया में तो नहीं है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, दिल्ली में मैंने पढ़ा है, वहाँ पे लगभग 10 स्टेट्स के बच्चों को मैंने देखा। जो दम यहाँ के बच्चों में है, जो डिसिप्लिन है, वो कहीं और नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। और इसका रिजल्ट दिखता है UPSC एग्ज़ाम्स में, इंजीनियरिंग में एंड सो ऑन, यहाँ पर बेस्ट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड्स में। एक और समस्या है जो मैं प्रमुखता से कहना चाहूँगा, कॉमर्स के एरिया के बारे में लोगों को कुछ खास नॉलेज नहीं है। बच्चे अगर फर्स्ट डिवीज़न आ जाते हैं 10th में और उन्होंने अगर कॉमर्स ले लिया तो लोग पूछते हैं तुम फर्स्ट डिवीज़न हो और तुमने कॉमर्स रख लिया, क्या रीज़न था? उनको लगता है कि कॉमर्स बेवकूफ़ टाइप के बच्चे रखते हैं, जो एक गलत धारणा है, इन्हें बदलने की आवश्यकता है। और एजुकेशन सिस्टम में कॉमर्स को भी एक ख़ास तवज्जो दिया जाए। मैं चाहूँगा मिथिला मंच न्यूज़ की ओर से इसको फोकस किया जाए, बच्चों में जागरूकता लाई जाए और यूनिवर्सिटी को आगाह किया जाए कि ऐसी चीज़ों को रोका जाए। जिस तरह से बिहार बोर्ड इस बार एग्ज़ाम लेने की योजना बना रही है, इसी तरह से कुछ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स को भी लिया जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन मिनिमम स्टेज है किसी भी आगे के टॉप लेवल की पढ़ाई के लिए, लाइक UPSC, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी एंड सो ऑन, इवन बैंकिंग। तो अगर ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को ठीक से लिया जाए और बच्चे इस पर फोकस करें तो निश्चित तौर पे उनका करियर अच्छा बनेगा और मिथिला का नाम रोशन होगा। तो चले हम बता दें
निफ्ट कॉमर्स क्लासेस के छात्रों की आवाज़ पहुंचेगी विश्वविद्यालय प्रशासन तक, क्योंकि अब बोलेगा दरभंगा भी। मुद्दा बहस का, और मुद्दा बहस का ये है कि ग्रेजुएशन के छात्र छात्राओं के कैरियर से खिलवाड़ ना हो, समय पर परीक्षा ली जाए और जो पेंडिंग रिजल्ट है उसे तुरंत दिया जाए, और खासकर जो गैप है, जो थर्ड पार्ट का गैप है, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जिससे छात्रों को पूरा समय मिल सके। मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन हम बता दें दरभंगा के हर व्यक्ति की आवाज़ मिथिला मंच न्यूज पहुंचाएगी उन प्रशासन के अधिकारियों तक, ताकि उनकी समस्या का निदान हो, क्योंकि अब दरभंगा बदल रहा है। धन्यवाद।